Hello everyone, today I am going to explain you class 10 chapter 1 of First Light book English, A Letter to God. Before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho letter reach to God? Does God send him the money? Think what your answers to this question would be, and guess what? How the story continues before you begin to read it. मीन्स स्टोरी में बताया गया है कि हम अगर हमारे पास विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. मतलब कि अगर हमारे पास हमें बिलीव है तो माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं. इट मीन्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. बस हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए और हमारे किसी भी चीज़ पे विश्वास हो तो अगर किसी चीज़ पे हमें विश्वास है तो उसके चांसेस 95% बढ़ जाते हैं कि वो चीज़ें हो. बस हमें उस चीज़ पे ट्रूली बिलीव होना चाहिए. सो दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन लैंचो हु वॉज अ फार्मर. वो एक लेटर लिखते हैं गॉड को कि जब उसका क्रॉप्स जो होते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और वो गॉड से 100 पेसोस की हेल्प मांगते हैं ताकि वो अपने क्रॉप्स को फिर से रीग्रो कर सके. अब हमें इस चैप्टर में यही देखना है कि क्या गॉड उन्हें पैसे वो देते हैं या फिर उनको हेल्प करते हैं या क्या होता है इस स्टोरी में. क्या उसकी बिलीफ सच में ट्रू होती है. सो लेट्स स्टार्ट इट. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower throughout the morning. Lancho who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वही एक ही हाउस था जो पूरी एंटायर वैली में रहता, जो कि एक लो हिल के क्रेस्ट पे लाई करता था और वहाँ से उस हाइट से कोई हम रिवर देख सकते थे और एक फील्ड देख सकते हैं जो कि पके हुए कॉर्न से भरी पड़ी थी और उसमें फ्लावर्स भी आ चुके थे. और वो हमेशा मीन्स वो फील्ड हमेशा ऐसा होता था कि हमेशा गुड हार्वेस्ट ही देती थी. और बस उस अर्थ को मीन्स उस लैंड को, क्योंकि वहाँ का लैंड फर्टाइल होगा, इतना पढ़ के हमें ये पता चलता है कि वहाँ का लैंड फर्टाइल होगा. तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे इसलिए गुड हार्वेस्ट होता है. तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत अब केवल फर्टिलिटी से तो नहीं होगा ना, तो वहाँ पे पानी भी चाहिए. तो वहाँ पे बस केवल अगर शावर पड़ जाए मीन्स पानी मिल जाए वहाँ पे तो बहुत अच्छी हार्वेस्ट वहाँ पे हो जाती है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो जो फार्मर था वो सोचता था, मतलब यही उसके दिमाग में था कि बार बार वो स्काइज़ को देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की साइड कि कब बारिश होगी. नाउ यू आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सूपर रिप्लाइड. बोलती है उसकी वुमेन कि जो हमें फाइनली पानी मिलेगा, जो कि सुपर प्रिपेयर करती है मीन्स मील प्रिपेयर कर रही होती है. येस, गॉड विलिंग. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर. जो वुमेन होती है अपने जो यंगर मीन्स उनके जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम करते थे और छोटे जो बच्चे थे बाहर खेल रहे थे, तो उनको बुलाती है कि आओ डिनर का टाइम हो गया है. इट वॉज अ ड्यूरिंग मील. जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जैसे लैंचो ने सोचा था वैसे ही पानी मीन्स रेन स्टार्ट हो जाता है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. जो वो इतना खुश हो जाता है देख के कि फाइनली अब बारिश हो रही है. सो क्या करता है, दिखता है कि बहुत ज़्यादा क्लाउड्स जो होते हैं अप्रोच होने लगते हैं और वहाँ पे एयर भी फ्रेश हो जाता है मीन्स फ्रेश दिखता है और ऐसा लगता है कि अब बारिश बहुत ही अच्छे से होने वाली है. और वो देख के लैंचो बहुत खुश हो जाता है और वो रिटर्न करके एक्सप्लेन करता है कि फाइनली अब हमें रेन ड्रॉप्स स्काई से फॉल होने लगे. और वो ड्रॉप्स को क्या बोलता है, कॉइन्स की तरह से रिजेंबल करता है. और जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स होते हैं उनको वो 10 सेंट पीसेस कहता है और जो छोटे मीन्स लिटिल वंस होते हैं उसको 5s बोलता है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फिल ऑफ राइट कॉर्न विथ फिट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कॉटन ऑफ अ रेन. उसे ऐसा लगता है कि जो उसके फ्लावर्स हैं वो रेन की मतलब एक परत से कवर अप हो रहे हैं. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. लेकिन अचानक से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग विंड जो होते हैं ब्लो होने लगते हैं और जो हिल स्टोन्स मीन्स कि ओले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा लगता है जैसे कि सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो लोग बारिश में एक्सपोज रेन के पास रहते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, बहुत ही ज़्यादा उसे बुरा लगता है कि तो बहुत बुरा हो गया। आई होप इट पासिस क्विकली, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं कुछ। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हिल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट मीन्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि 1 घंटे तक वैसे ही हिल्स पड़ते गए और यहाँ तक कि उसके हाउस पे, गार्डन में, पूरी हिल साइड में और वो जो खेती थी पूरी तरह से वाइट कलर के, मीन्स ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको सॉल्ट से कवर कर दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज मीन्स ट्रीज़ पे लीफ भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थे, मक्के जो थे, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लैंचो की आत्मा थी वो अंदर से बहुत ही दुखी हो गया, जो कि उसने ऐसा कुछ उम्मीद नहीं की थी और वो ऐसा कुछ हो गया है उसके साथ, तो ऑब्वियसली उसे सैडनेस तो होगी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All of our work for nothing. There's no one who can help us. We all hungry this year. बोलता है जब ये सब ख़त्म हो जाता है, हेल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो अपने फील्ड के बीच में खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, एक मक्की का दाना नहीं बचा है, कि हम अब हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। इस हेल ने हमारी पूरी तरह से हमारे क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया और वो रात उसके लिए बहुत ही दुख भरी थी और वो पूरी तरह से बोलता है कि हमारा पूरा वर्क बेकार हो गया, अब हमारी कौन मदद करेगा, हम तो पूरे साल भूखे ही मर जाएंगे, मीन्स भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन हर जगह, जहाँ कहते हैं ना, जहाँ हर जगह दरवाजे बंद होते हैं तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, तो उसके मन में भी एक आशा जगती है। बोलता है कि हाँ, हम एक सिंगल होप है, हम क्या गॉड से हेल्प मांग सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसकी पूरी तरह से लॉस हो चुका था उसका, लेकिन उसके मन में उसे ये याद था कि कोई भी भूखे नहीं मरता। डैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ ऑन हिज होप द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he have been instructed, see everything, even what dips in on conscience. Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Means जो था वो एक फार्मर था, और ऑब्वियसली हम सब लोग को लगता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो मीन्स पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमेशा फील्ड में रहते हैं और एक बैल की तरह काम करते रहते, तो उन्हें मीन्स लिखने पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं है। लेकिन लैंचो जो था वो लिख सकता था, लेटर लिख सकता था, और उसने लेटर लिखा भी। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to a god. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crops come because the hailstorm. वो गॉड को अपनी प्रॉब्लम बताता है कि आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी फैमिली को आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि हम अगर नहीं हमारी हेल्प करेंगे तो हम पूरे साल हंग्री रह जाएंगे और हमें 100 पेसोस की ज़रूरत है कि हम फिर से अपने फील्ड को मतलब उगा सकें और हम अपनी लाइफ तब तक जी सकें उन पैसों से, जब तक कि ये फिर से हमारे क्रॉप्स ना आए। ये हेल स्टॉर्म्स ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस। ही प्लेस्ड हिज स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू अ मेल बॉक्स। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address the post. उसने एक स्टैम्प पेपर लेके मेल बॉक्स में उसने उस एनवेलप में फिल करके लेटर को उसने पोस्ट ऑफिस में तो छोड़ दिया, और वहाँ का जो एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन एज अ पोस्टमैन वर्क करता था और हेल्प करता था, उसने देखा तो अपने बॉस के पास ले गया और बहुत ज़्यादा हंसने लगा कि ये देखिए लेटर टू गॉड, मतलब ये आज तक अपनी पूरी लाइफ में मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई गॉड को भी लेटर लिखता है, और ये ऐसा मैंने एड्रेस नहीं देखा। अ पोस्ट मैटर, अ फैट अमेबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो बोलता है कि क्या इसकी तारीफ़ करता है लैंचो की कि क्या इसका विश्वास है, काश मैं भी ऐसा गॉड पे विश्वास कर पाता जिसने लेटर लिखा है, उसका विश्वास को हमें दाग देनी पड़ेगी। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, a
The postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obligated to give something for an act of charity. जब भी लोग लेटर पढ़ते हैं और उनको लैंचो की प्रॉब्लम्स को पता चलता है तो अपने पूरे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से डिस्कस करते हैं और वो खुद अपनी सैलरी का आधा पार्ट दे देते हैं और अपने फ्रेंड्स के लिए भी हेल्प मांगते हैं एज अ वर्क ऑफ एन एक्ट ऑफ चैरिटी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing on a single word as a signature God. वो लोग उन लोग के लिए खुद पॉसिबल नहीं होता है उतने सारे पैसे, लेकिन उसके हाफ ही वो लोग पुट करके उस लेटर को उस एनवेलप में भर देते हैं और उसमें मनी को भर देते हैं और वहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं गॉड का. द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his house. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money, which such was the confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have a mistake, nor could he have denied Lancho what he was requested. वो बोले जब उसे मिला वो लेटर तो बहुत सैड हुआ और उसने जैसे ही लेटर को खोला उसे मतलब कॉन्फिडेंस तो था कि गॉड ने मनी भेजी होगी, लेकिन जैसे ही उसने मनी को काउंट किया वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गॉड से तो कभी मिस्टेक होती नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ और बात है. इमीडिएटली Lancho went up to the window to ask for a paper and ink of the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed the envelope with a blow of his fist. The moment of it letter fell into the mailbox of the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I have need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lancho वो बोलता है, फिर से वो जाता है उस वहाँ पे डेस्क पे और पेपर और इंक मांगता है और वहाँ पे फिर से लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है और उसको अच्छे से स्टैम्प पेपर ख़रीद के फिक्स करता है और उसको अपनी वाटर ड्रॉपलेट से अपने टंग के उसको स्टिक करता है और फिर वापस से दे देता है. और उसमें उस लेटर में वो जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उस लेटर को पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो गॉड से कंप्लेन करता है कि वो गॉड आपने तो पूरे पैसे भेजे थे 70, जिसमें से 70 पैसे मेरे पास आए, 100 पैसे नहीं आए हैं. मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही कुछ ले लिया क्योंकि आपसे तो कोई मिस्टेक कभी हो ही नहीं सकती है, लेकिन इसीलिए आप प्लीज़ मेल से मत भेजिएगा, मुझे किसी और तरीके से भेज दो क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले बहुत ही गंदे हैं, ऐसा लैंचो ने कहा. सो दिस वॉज अ स्टोरी बेस्ड ऑन दिस faith. So it was a story of a Lancho who was a farmer of this field, and his a letter not reached to God, but he gotten help of some people, so he began to do it. So thank you so much everyone.